अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम थैलेमस को डिस्कस करने वाले हैं। थैलेमस क्या है, इसकी एनाटमी क्या है, थैलेमस के फंक्शंस क्या हैं, इसके साथ हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। सो व्हाट इज़ थैलेमस? थैलेमस क्या है? इट इज़ अ लार्ज ओवॉइड शेप मास ऑफ ग्रे मैटर। हमारे पास ग्रे मैटर किससे बन रहा होता है? व्हाट डज ग्रे मैटर कंप्राइजेस ऑफ? सेल बॉडीज़। इन these cell bodies within the central nervous system क्या कहलाती हैं? Nuclei. So thalamus is a large ovoid shaped mass of gray matter that comprises of several nuclei. It is embedded deep within the cerebrum, deep in cerebrum, and is the part of diencephalon. It is a paired structure, that is there are two thalamic nuclei present within each cerebral hemisphere. These two thalamic nuclei हमारे पास एक बैंड ऑफ ग्रे मैटर से आपस में कनेक्टेड होते हैं, known as the interthalamic connection or adhesion. Between the two thalamic nuclei हमारे पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है, known as the third ventricle. The third ventricle is continuous with the two lateral ventricles above by a foramen known as the interventricular foramen. It is also connected with a cavity below known as the fourth ventricle by a duct known as the cerebral aqueduct. Intraventricular foramen is also known as foramen of Monro. सो थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल के दरमियान जो कनेक्शन है इज़ द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और द फोरामेन ऑफ मॉन्रो, एंड द कनेक्शन बिटवीन द फोर्थ वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल क्या है? द सेरेब्रल एक्विडक्ट। विद इन दीज वेंट्रिकल्स हमारे पास क्या फ्लो कर रहा होता है? दैट इज़ द CSF. व्हाट इज CSF? द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. CSF के फंक्शंस क्या होते हैं? इट प्रोवाइड्स बायोएंसी, reduces the weight of the brain, nutrition, protective layer. It serves as a protective layer and also medium of transport. ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के। थैलेमस की कवरिंग्स की बात करें तो थैलेमस इज सुपीरियरली कवर्ड बाय स्ट्रेटम ज़ोनेल एंड द इंफीरियर कवरिंग ऑफ थैलेमस इज नोन एज द एक्सटर्नल मेड्युलरी लेमिना. थैलेमस हमारे पास क्या था? एक लार्ज ओवॉइड शेप मास ऑफ ग्रे मैटर जिसके अंदर हमारे पास सेवरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे. दीज न्यूक्लियाई आर डिवाइडेड बाय अ वाइड शेप बैंड ऑफ वाइट मैटर नोन एज द इंटरनल मेड्युलरी लैमिना, जो हमारे पास थैलेमिक न्यूक्लियाई को डिवाइड कर रहा होता है इनटू एंटीरियर, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई. विदिन दीज इंटरमेड्युलरी लैमिना हमारे पास कुछ स्मॉल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. दीज न्यूक्लियाई विदिन द इंटरमेड्युलरी लैमिना आर नोन एज द इंटरलैमिनर न्यूक्लियाई, और उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस इज द सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस दैट इज कंसर्न विद द लिम्बिक फंक्शन ऑफ द थैलेमस. थैलेमस हमारे पास थैलेमस के फंक्शंस की बात करें तो थैलेमस सर्व एज अ रिले स्टेशन. पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है कि यहाँ पर हमारे पास लेटर्स और इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और वो उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके उनकी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस पे ट्रांसमिट कर रहा होता है. सो दैट्स हाउ आर थैलेमस वर्क. दैट इज इट सर्व एज अ रिले स्टेशन पोस्ट ऑफिस फ्रॉम the areas of cerebral cortex
सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, बेसल गैंग्लिया से, सेरेबेलम से, स्पाइनल कॉर्ड से, डिफरेंट एरियाज से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है थैलेमस पे, थैलेमस उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और उनकी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस पे ट्रांसमिट करता है। थैलेमस किन स्टिमुलस के लिए एज अ रिले स्टेशन वर्क करता है? सो इट वर्क एज अ रिले स्टेशन फॉर द मोटर स्टिमुलस, the somatosensory information, and for the limbic information. What does our limbic functions are? लिम्बिक सिस्टम हमारे पास किन चीज़ों से कंसर्न होता है? इमोशन से, ड्राइव सही है, आर इमोशनल मेमोरी, मेमोरी से, हमारी इमोशनल मेमोरी से, ड्राइव से, इमोशन से, मोटिवेशन से, और समवॉट ऑल्फेक्शन से। सो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे लिम्बिक सिस्टम के साथ कंसर्न होते हैं। एंड दी सोमैटोसेंसरी एरियाज जो पोस्टीरियर टू द पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सर्कस हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? दी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, दैट ऑल्स कम्स विद आर सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन। सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, सो उन सब के लिए हमारे पास थैलेमस एज अ रिले स्टेशन वर्क कर रहा होता है। मोटर स्टिमुलस फ्रॉम द प्री मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, सेरेबेलम, उनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को आगे उनके रिस्पेक्टिव कॉर्टिकल एरियाज पे ट्रांसमिट करना है या नीचे लोअर मोटर न्यूरॉन्स के पास ट्रांसमिट करना है। वो कौन कर रहा होता है? हमारे पास थैलेमस कर रहा होता है कि it receives the stimulus from the premotor areas or the motor cortical areas, from the basal ganglia and from the cerebellum, और फिर उस मोटर इंफॉर्मेशन को उन रिस्पेक्टिव कॉर्टिकल एरियाज पे ट्रांसमिट करता है और मोटर मूवमेंट्स में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। सो थैलेमस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है। सो नाउ वील move further and discuss each of the thalamic nuclei in detail. So, सबसे पहले थैलेमस के लिम्बिक फंक्शंस की बात करें तो लिम्बिक फंक्शंस ऑफ थैलेमस से हमारे पास 3 न्यूक्लियाई कंसर्न हैं: दी एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस एंड दी सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस विद इन द इंटरमेडुलरी लैमिना एंड दी मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस। ये 3 हमारे पास न्यूक्लियस हैं दैट आर कंसर्न विद द लिम्बिक फंक्शन ऑफ द थैलेमस। एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? दैट इज इट इज़ द पार्ट ऑफ पेपेज सर्किट। पेपेज सर्किट हमारी इमोशनल एपिसोडिक मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। पेपेज सर्किट क्या है? हमारा जो हिप्पोकैम्पस है, इट इज़ उसका फंक्शन क्या है? मेमोरी कंसोलिडेशन। ये जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा होता है। And this process of conversion of short-term memory into long-term memory is known as the memory consolidation. So hippocampus is involved in our memory storage. Hippocampus हमारे पास memory bodies of the hypothalamus से connect होता है by a structure, white matter structure known as the fornix. और जो fornix पे हमारे पास fibers run कर रहे होते हैं from the hippocampus to the memory body are the hippocampal हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। ये फाइबर्स हमारे पास हिप्पोकैम्पस से इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जा रहे होते हैं? मेमोरी बॉडीज से। मेमोरी बॉडीज आर देन कनेक्टेड विद द थैलेमस। थैलेमस के कौन से न्यूक्लियस से? एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस से। और द ट्रैक्ट और कनेक्शन बिटवीन द मेमोरी बॉडीज एंड द एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई इज द मेमोलोथैलेमिक ट्रैक्ट। फ्रॉम द एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट हो रही होती है? सिंगुलेट जाइरस पे, विच इज़ द पार्ट ऑफ लिम्बिक लोब एंड इज कंसर्न विद आर इमोशंस। सिंगुलेट जाइरस पे वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। फिर सिंगुलेट जाइरस से इंटेरोराइनल कॉर्टेक्स दैट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो टू द हिप्पोकैम्पस, हमारे पास एक एरिया प्रेजेंट होता है नोन एज द इंटेरोराइनल कॉर्टेक्स। सिंगुलेट जाइरस से हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? इंटेरोराइनल कॉर्टेक्स पे।
by a structure known as the cingulum. From the entorhinal cortex, this information is transmitted back to the hippocampus, and this whole circuit is known as the Pepys circuit, which is involved in our memory storage and is involved in emotional episodic memory. सही है। मेमोरी स्टोरेज से हमारे पास दो सर्किट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एक तो हमारे पास पेपेस सर्किट होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्स्ट्रा हिप्पो कैंपल सर्किट, क्योंकि ये सर्किट हमारे पास हिप्पोकैम्पस को बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। एंड द अदर इज द इंट्रा हिप्पो कैंपल सर्किट। इंट्रा हिप्पो कैंपल सर्किट that runs within the hippocampus. So मेमोरी से हमारे पास दो सर्किट्स इन्वॉल्व थे। एक क्या है, पेपेस सर्किट विच इज़ नोन एज द एक्स्ट्रा हिप्पोकैम्पल सर्किट। इसको एक्स्ट्रा हिप्पोकैम्पल सर्किट क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इट कनेक्ट्स द हिप्पोकैम्पस विद द अदर स्ट्रक्चर्स। और अदर सर्किट, दूसरा सर्किट जो हमारे पास है नोन एज द प्री frontal circuit, which is the intrahippocampal circuit. Intrahippocampal circuit. सही है, that runs within the hippocampus. So क्लिनिकल रेलेवेंस, अगर एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस की बात करें, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस की क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है कि अगर ये हमारे पास डैमेज हो जाए, सो हमारे पास क्या कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं? दैट इज़ द अल्जाइमर्स, पार्किंसंस एंड कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम। कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम हमारे पास मेनली अल्कोहलिक्स में ऑब्जर्व किया जा सकता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन, दैट इज़ B1। As you can see here in this diagram, हमारे पास पेपेस सर्किट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? हिप्पोकैम्पस से। हिप्पोकैम्पस से हमारे पास फाइबर्स रन, आउटवर्ड फाइबर्स, ये फ्रंट फाइबर्स जो रन कर रहे थे, दैट गोज टू द मेमोरी बॉडीज आर by the fornix, and these fibers are known as the hippocampal hypothalamic fibers। ये फाइबर्स हमारे पास इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस से मेमोरी बॉडीज़ को ट्रांसमिट कर रहे थे। फिर मेमोरी बॉडीज से हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट हो रही थी? थैलेमस पे। कौन से न्यूक्लियस पे? द एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस पे, बाय अ ट्रैक नोन एज द मेमोलोथैलेमिक ट्रैक। फ्रॉम द थैलेमस हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट होगी? टू द सिंगुलेट जायरस। और जो फाइबर्स हमारे पास थैलेमस से सिंगुलेट जायरस तक जा रहे होंगे, दीज फाइबर्स आर नोन एज द थैलेमो सिंगुलेट ट्रैक्ट। फ्रॉम द सिंगुलेट जायरस, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ वापस आएगी? हिप्पोकैम्पस पे, बाय अ स्ट्रक्चर नोन एज द सिंगुलम। सो दिस होल सर्किट इज नोन एज द पेपेस सर्किट। एज यू कैन सी हियर अनदर डायग्राम, हिप्पोकैम्पस से हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट हो रही है? मेमोरी बॉडीज़ पे, बाय अ स्ट्रक्चर नोन एज द फॉर्निक्स। और जो यहाँ फाइबर्स रन कर रहे हैं, दैट आर नोन एज द हिप्पोकैम्पल हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। फ्रॉम द मेमोरी बॉडीज़ हमारे पास थैलेमस पे इंफॉर्मेशन जा रही है, कौन से न्यूक्लियस पे? एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस पे। और इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है नोन एज द मेमोलोथैलेमिक ट्रैक। ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैक्ट्स है। सही है। फ्रॉम द इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? टू द सिंगुलेट जायरस, that is present just above the corpus callosum। कॉर्पस कैलोजम के जस्ट अबव हमारे पास जो जायरस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द सिंगुलेट जायरस। सो थैलेमस पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी? सिंगुलेट जायरस पे जाएगी। फ्रॉम द सिंगुलेट जायरस इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू द हिप्पोकैम्पस वाया स्ट्रक्चर नोन एज द सिंगुलम, एंड दिस होल सर्किट इज नोन एज द पेपेस circuit।
और उसकी क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है कि अगर एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो हमारे पास क्या कंडीशंस डेवलप होंगी, अल्जाइमर, पार्किंसंस एंड द कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम which is commonly observed in alcoholics due to the deficiency of thiamine B1. जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूक्लियस है दैट इज़ कंसर्न विद द लिम्बिक फंक्शन ऑफ द थैलेमस इज द मीडियो डॉर्सल न्यूक्लियस और डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस. It is involved with our emotions and the memories associated with it, motivation and drive. अगर हमारे पास मीडियो डॉर्सल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो इट कैन रिजल्ट इन पर्सनैलिटी चेंजेस which is the Korsakoff syndrome caused by thiamine B1 deficiency commonly observed in alcoholics. डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस पे जो हमारे पास सेंसरी इनपुट आ रहा होता है इस फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स. हमारे स्मेल के साथ जो हमारे इमोशंस एसोसिएटेड होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आ रही होती है, फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स. अमिगडाला दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम एंड इज कंसर्न विद आर इमोशंस. मेनली जो इमोशंस हमारे पास अमिगडाला से कंसर्न होते हैं उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं आर ऑफ फेयर, एंजाइटी एंड अग्रेशन इन द हाइपोथैलेमस. सो इन तीन स्ट्रक्चर से हमारे पास इनपुट कहाँ पर आता है, to the mediodorsal nucleus, and from the mediodorsal nucleus it is transmitted back to its respective destination, that is the prefrontal cortex. इन जगहों से हमारे पास सेंसरी इनपुट मीडियोडॉर्सल न्यूक्लियस पे जाएगा. मीडियोडॉर्सल न्यूक्लियस से ये इंफॉर्मेशन हमारे पास रिस्पेक्टिव उसकी डेस्टिनेशन पे जाएगी, दैट इज़ टू दी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. मीडियोडॉर्सल न्यूक्लियस हमारे पास क्या फंक्शन इन्वॉल्व होता है कि ये हमारी जो सोमैटिक, विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हमारे इमोशंस के साथ रिलेट कर रहा होता है, रिलेट टू इमोशंस. सही है, और उनके रिस्पेक्टिव एरियाज पे ट्रांसमिट कर रहा होता है. सो व्हाट डज मीडियोडॉर्सल न्यूक्लियस परफॉर्म और इज़ इन्वॉल्व्ड इन, कि ये हमारी सोमैटिक, विजुअल और ऑल्फैक्ट्रिक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम द ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स, दैट इज़ आर इमोशंस रिलेटेड विद पर्टिकुलर स्मेल्स और सेंस. उसकी इंफॉर्मेशन को हमारे इन सारी इंफॉर्मेशंस को, विजुअल इंफॉर्मेशंस को, सोमैटिक इंफॉर्मेशंस को और ऑल्फैक्ट्री इंफॉर्मेशंस को हमारे इमोशंस के साथ रिलेट करता है और उनके सब्जेक्टिव एरियाज पे ट्रांसमिट करता है. सो इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा होता है मीडियोडॉर्सल न्यूक्लियस पे, फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, फ्रॉम अमिगडाला एंड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है मीडियोडॉर्सल न्यूक्लियस की, कि अगर मीडियोडॉर्सल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए इट कैन लीड टू पर्सनैलिटी चेंजेस, दैट इज़ द कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम caused by thiamine B1 deficiency commonly observed in alcoholics. Now the last and the third nucleus that is concerned with the limbic function of the thalamus is the centromedian nucleus located within the intermedullary lamina. It is the interlaminar nuclei. The nuclei within the intermedullary lamina हमारे पास क्या कहलाते थे, the interlaminar nuclei, and one of the important nucleus from the interlaminar nucleus is the centromedian nucleus. सेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है आर अबाउट द स्लो पेन कैरीड बाय द सी फाइबर्स. हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दैट कैरीज आर स्लो इज़ द स्लो पेन पाथवे. वो इन्फॉर्मेशन स्लो अबाउट द स्लो पेन कहाँ पर लेकर आता है, सेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से. स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एज असेंड कर रहा होता है ऊपर थैलेमस तक, तो ये कुछ कोलेट्रल्स देता है टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन दैट इज़ involved with our conscious levels, alertness and awareness. रेटिकुलर फॉर्मेशन का क्या फंक्शन होता है कि हमारे कॉन्शियस लेवल्स पे हमारी अलर्टनेस को और अवेयरनेस में इन्वॉल्व होता है. सो एज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ऊपर थैलेमस तक डिसेंड कर रहा होता है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये कुछ कोलेट्रल्स दे रहा होता है टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन. और ये
रेटिकुलर फॉर्मेशन पे जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से फिर कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस तक आते हैं। सो सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस पे हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से स्लो पेन की इंफॉर्मेशन आ रही है कैरीड बाय दी सी फाइबर्स, और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नॉन स्पेसिफिक कॉर्टिकल एरियाज पे ट्रांसमिट हो रही है। वन ऑफ द एरिया नोन टू अस इज़ द सिंगुलेट जायरस विच इज़ कंसर्न विद आर इमोशंस। सो हमारे पास सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस हमारे इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पेन में इन्वॉल्व है, एंड इट्स सम वॉट इन्फ्लुएंसेस आर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस। डिस्कस अबाउट दी सेंसरी थैलेमिक न्यूक्लिया। सेंसरी थैलेमिक न्यूक्लिया को हम स्टार्ट करने से पहले एक पिछला ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमारे जो थैलेमिक न्यूक्लिया थे, थैलेमस हमारे पास एक क्या था, ग्रे मैटर का मास था दैट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूक्लिया, सेवरल न्यूक्लिया। वो न्यूक्लिया हमारे पास एक वाइट मैटर, वाई शेप वाइट मैटर के बैंड से डिवाइडेड थे, नोन एज द इंटर मेड्युलरी लेमिना। ये बैंड ऑफ वाइट मैटर हमारे थैलेमिक न्यूक्लिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा था, दी एंटीरियर, मीडियल, लेटरल एंड दी पोस्टीरियर थैलेमिक न्यूक्लिया। सही है। Anterior thalamic nucleus, medial thalamic nucleus, and the nuclei located within the intermedullary lamina, known as the centromedian nucleus, were concerned with our limbic function. Now, sensory functions के साथ हमारे जो thalamic nuclei associated होते हैं are of the lateral group and the posterior group. सही है। The lateral thalamic nuclei are further divided into two groups, the dorsal and ventral. लेटरल थैलेमिक न्यूक्लिया हमारे पास फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, द डॉर्सल थैलेमिक न्यूक्लिया एंड द वेंट्रल थैलेमिक न्यूक्लिया। वेंट्रल थैलेमिक न्यूक्लिया फिर फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, द वेंट्रल एंटीरियर, द वेंट्रल लेटरल, वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल एंड द वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल। सही है। बिटवीन टू ऑफ द nuclei are the motor nuclei and these two are the sensory nuclei. Ventral anterior और ventral lateral हमारे motor nuclei हैं, and the ventro-posterior lateral and ventro-posterior medial हमारे sensory nuclei हैं। Overall हमारे 5 thalamic nuclei होते हैं that are concerned with our sensory function, so that receives the somatosensory stimuli, that are the ventro-posterior lateral, ventro-posterior medial, pulvinar nucleus, medial geniculate nucleus, and the lateral geniculate nucleus. Medial geniculate nucleus हमारे पास inferior colliculus से connected होता है by a band of white matter known as the inferior brachium, और medial geniculate nucleus हमारे पास superior colliculus के साथ connected होता है by a band of white matter known as the superior brachium. मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस हमारे पास हेयरिंग में इन्वॉल्व होता है, एंड द लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस विजन में इन्वॉल्व होता है। पल्विनार न्यूक्लियस इज कंसर्न विद विजुअल प्रोसेसिंग, विल लेटर ऑन डिस्कस व्हाट इज विजुअल प्रोसेसिंग। वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस जो है और वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस जो है, वेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल हमारे 2 मेन असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है, एंड दी वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस जो है वो हमारे फेस से एंड गस्ट्रेशन पाथवे से सेंसेशंस रिसीव कर रहा होता है। नाउ लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दीज न्यूक्लियाई इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, हमारे पास 4 राउंडेड बॉडीज होती हैं प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड। हमारे पास 4 राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। द अपर 2 आर नोन एज द superior colliculus and the lower 2 are bodies are known as the inferior colliculi. The inferior colliculus is connected with the medial geniculate body of the thalamus by a band of white matter known as the inferior brachium, and the superior colliculus is connected with the lateral geniculate nucleus by a band of white matter known as the superior brachium. What is brachium? These are the bands of nerve fiber.
Superior brachium connects superior colliculus to lateral geniculate nucleus, and inferior brachium connects inferior colliculus to medial geniculate nucleus. Now let's discuss the function of lateral geniculate nucleus. Lateral geniculate nucleus किससे connected था? superior colliculus पे. superior colliculus से हमारे पास contralateral optic tract से जो information आती है और visual cortex से जो information आती है वो ये विजुअल इंफॉर्मेशन सुपीरियर कॉलिकुलस किसको ट्रांसमिट करता है? टू दी लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस को ट्रांसमिट करता है. लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से ये इंफॉर्मेशन, ये विजुअल स्टिमुलस प्रोसेस किया जाता है और उसको कहाँ पर ट्रांसमिट किया जाता है? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स विच इज़ नोन एज द ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 17. रिमेंबरिंग द हमारे पास थैलेमस का न्यूक्लिया एज ए रिले स्टेशन एक्ट कर रहे होते हैं. सो सुपीरियर कॉलिकुलस से जो हमारे ऑप्टिक ट्रैक से कॉन्ट्रालेटरल ऑप्टिक ट्रैक, कॉन्ट्रालेटरल साइड के ऑप्टिक ट्रैक से विजुअल स्टिमुलस रिसीव कर रहा है और विजुअल कॉर्टेक्स से जो इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है वो ये इस इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसमिट करेगा? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे. और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ये विजुअल इनपुट कहाँ ट्रांसमिट करेगी? टू द मीडियल विजुअल कॉर्टेक्स विच इज ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 70. medial geniculate nucleus that receives the hearing or auditory stimulus from the inferior colliculus and the lateral lemniscus of contralateral side. रिमेंबर दिस पॉइंट के कॉन्ट्रालेटरल साइड से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ ट्रांसमिट हो रही है? मीडियल जेनिकुलेट में. लेटरल लेमनिस्कस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल साइड से और इंफीरियर कॉलिकुलस से इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट हो रही है? मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस. मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस कौन से स्टिमुलस से कंसर्न है? ऑडिटरी हेयरिंग स्टिमुलस से कंसर्न है. इंफीरियर कॉलिकुलस और लेटरल लेमनिस्कस ये इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट करेंगे? मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस पे. और मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ये ऑडिटरी स्टिमुलस प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स को ट्रांसमिट करेगा विच इज़ द ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 41 ऑफ एंड 42 लोकेटेड विद इन द टेम्पोरल लोब. Now moving on to the next nuclei, that is the pulvinar nucleus which is concerned with visual processing. What does visual processing mean? हमारे पास जो visual information आ रही है उसका सेंस करना, makes sense, interpretation, उस visual stimulus को interpret करना, recognize करना, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? विजुअल प्रोसेसिंग. और इससे विजुअल प्रोसेसिंग पे हमारा कौन सा थैलेमिक न्यूक्लियर कंसर्न होता है? दी पल्विनार न्यूक्लियस. पल्विनार न्यूक्लियस receives input from medial geniculate nucleus, lateral geniculate nucleus, superior colliculus और inferior colliculus. इन तीन मेन न्यूक्लियाई से हमारे पास जो इनपुट आता है वो पल्विनार न्यूक्लियस पे ट्रांसमिट होता है और पल्विनार न्यूक्लियस वो विजुअल इनपुट ये इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट करता है? टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एंड द प्राइमरी visual association cortex. The primary visual cortex known as Brodmann area number 17 and the visual association cortex Brodmann area 18 and 19. पल्विनार न्यूक्लियस का क्या फंक्शन था? विजुअल प्रोसेसिंग विच इज़ द इंटरप्रिटेशन, रिकग्नाइजेशन एंड मेकिंग सेंस ऑफ द विजुअल स्टिमुलाई. Now the next nuclei, second last nuclei of the somatosensory thalamic nuclei are the ventroposterior lateral nucleus. Ventroposterior lateral nucleus हमारे पास बॉडी से सेंसेशंस आ रही होती हैं यहाँ पर by two main ascending tracts. कौन से वो दो मेन ascending tracts हैं? The dorsomedial lemniscus pathway and the spinothalamic tract. ये दो मेन ट्रैक्स हमारे पास सेंसरी इनपुट लेकर आ रहे होते हैं टू दी वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस. और वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट कर रहा होता है? टू दी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स विच इज़ ब्रॉडमैन एरिया 312 और 213.
डॉर्सोमीडियल लेमिनिस्कस हमारे पास कौन सी सेंसेशंस कैरी कर रहा होता है? आर ऑफ द वाइब्रेशन, फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन। इन स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, दैट इज द एंटीरियर एंड लेटरल। एंटीरियर हमारे पास कौन सी सेंसेशंस कैरी करता है? क्रूड टच एंड प्रेशर। और लेटरल कौन सी सेंसेशन कैरी करता है? पेन एंड टेम्परेचर। ए और सी दोनों स्टार्ट में आते हैं, तो उससे ये रिमेंबर किया जा सकता है कि ए विथ सी तो क्रूड टच एंड प्रेशर एंड द लेटरल will carry pain and temperature. Now the last nucleus concerned with the sensory function of thalamus is the ventroposterior medial nucleus. Ventroposterior medial nucleus पे जो हमारे पास input आ रहा होता है is from the trigeminal nerve and from the gustation pathway, while three cranial nerves, the facial nerve, glossopharyngeal nerve and the vagus nerve. Facial nerve हमारे पास जो taste sensations लेकर आती है is from the anterior 2/3 of the tongue. Glossopharyngeal nerve innervates the posterior 1/3 of the tongue. The vagus nerve innervates the epiglottis and oropharynx. यहाँ से हमारे पास जितनी भी टेस्ट सेंसेशंस होती हैं वो कहाँ ट्रांसमिट हो रही होती हैं? वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस पे। ये तीनों फेशियल नर्व्स जो होती हैं टेस्ट सेंस को, गस्टेशन सेंस को कहाँ पर लेकर जाती है? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरियस पे। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरियस से ये सेंसेशन हमारे पास वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस पे ट्रांसमिट होती है एंड देन टू द कॉर्टेक्स। द ट्राइजेमिनल नर्व से जो हमारे पास फाइबर्स वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस तक आ रहे होते हैं, दीज फाइबर्स और ट्रैक इज नोन एज द trigeminothalamic tract that carries sensation from the base. These sensations are of pain, temperature, vibration, proprioception and touch. Trigeminal nerve के 3 न्यूक्लियाई होते हैं, from mid brain, extending from mid brain up to the level of medulla, that are the mesencephalic trigeminal nerve, principal pontine trigeminal nerve, spinal nucleus of trigeminal nerve. और ये फेस से हमारी जो सेंसेशंस होती हैं और टेस्ट सेंस जो होता है वो कहाँ ट्रांसमिट हो रहा होता है? टू द प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स. Now let's talk about the last two nuclei of the thalamus, that are the motor nuclei, which are ventral anterior nucleus and the ventral lateral nucleus. Ventral anterior nucleus हमारे पास initiation and planning of motor movement पे involve होता है. जब भी हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स पे कोई भी मोटर प्लान जनरेट होता है, सो दिस मोटर प्लान इज ट्रांसमिटेड टू द बेसल गैंग्लिया फॉर वेरिफिकेशन कि इसमें अगर हमारे पास कोई भी एरर्स हैं, अनवांटेड मूवमेंट्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है. अनवांटेड मूवमेंट्स, ट्रैमर्स को रिमूव किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है हमारी मूवमेंट को, मोटर प्लान को, और जो हमारी मोटर मूवमेंट होनी होती है उसकी इंटेंसिटी को रेगुलेट किया जाता है. सो बेसल गैंग्लिया हमारे पास इन फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है. द डायरेक्ट पाथवे ऑफ बेसल गैंग्लिया इज इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट एंड द इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिट्स द अनवांटेड मूवमेंट. प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से हमारे पास मोटर प्लान कहाँ पर आया था? बेसल गैंग्लिया से. बेसल गैंग्लिया से जो वेरीफाइड मॉडिफाइड मोटर प्लान है जिसको ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब ये मोटर प्लान हमारे पास कहाँ ट्रांसमिट होगा? टू दी वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस. वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस. वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से ये मोटर प्लान वापस हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स पे जाएगा एंड द एरिया इज द प्री मोटर कॉर्टेक्स विच इज नोन एज द ब्रॉडमैन एरिया 6. प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स या मोटर कॉर्टेक्स पे हमारे पास जो मोटर प्लान जनरेट हुआ था वो कहाँ गया? बेसल गैंग्लिया पे. बेसल गैंग्लिया से जो हमारे पास रेक्टिफाइड मॉडिफाइड मोटर प्लान था वो कहाँ गया? वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस पे. और वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से ये कहाँ पर जाएगा? टू द कॉर्टेक्स ब्रॉडमैन एरिया 6. नाउ द लास्ट न्यूक्लियस द वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस. वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस जो होता है हमारे कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर मूवमेंट और मॉड्यूलेशन ऑफ मोटर मूवमेंट. सेरेबेलम पे हमारे पास पूरी बॉडी से प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट आ रहा होता है. प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट आ रहा था. व्हाट डज प्रोप्रियोसेप्टिव मीन? हमारी 3D स्पेस में हमारी जो बॉडी की पोजीशनिंग है, हमारी सराउंडिंग की जो अवेयरनेस है, उस सारे इनपुट, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? प्रोप्रियोसेप्शन. अगर हम अपनी आंखें बंद करें और अपना हाथ हम हवा में उठाएं, हमारी बॉडी को पता होगा कि कहाँ पर हमारा हाथ मौजूद है.
उसकी पोजिशनिंग क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इस सेंस को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोप्रियोसेप्शन। और सेरेबेलम पे हमारे पास पूरी बॉडी से ये प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट आ रहा होता है। इट रिसीव्स द प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। बेसल गैंग्लिया क्या कर रहा था, हमारे पास उस पे मोटर कॉर्टेक्स से मोटर प्लान आ रहा था, दैट उस मोटर प्लान की मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन बेसल गैंग्लिया करवा रहा था। अनवांटेड मूवमेंट्स को रिमूव कौन कर रहा था, बेसल गैंग्लिया करवा रहा था। तो हमारी जो जॉइंट्स की, हमारे लिम्स की जो पोजीशनिंग है, उसके बारे में हमें कौन अवेयर कर रहा है, सेरेबेलम अवेयर कर रहा है। बेसल गैंग्लिया जो हमारे पास मोटर प्लान जनरेट हुआ है उसको रेक्टिफाई वेरीफाई करवा रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है। ये रेक्टिफाइड मोटर प्लान और सेरेबेलम से हमारी जो प्रोप्रियोसेप्टिव लिम्स की इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन फिर कहाँ ट्रांसमिट होती है, टू दी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। पहले ये बेसल गैंग्लिया से और सेरेबेलम से इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस से, और वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस से ये इंफॉर्मेशन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स पे ट्रांसमिट हो जाएगी। सो वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस का क्या काम था, इनिशिएशन एंड प्लानिंग ऑफ मोटर मूवमेंट। वेंट्रल लेटरल का क्या काम है, कोऑर्डिनेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ मोटर मूवमेंट। वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस पे जो हमारे पास इनपुट आ रहा था वो बेसल गैंग्लिया से आ रहा था, और वेंट्रल लेटरल पे जो इनपुट आ रहा है इस फ्रॉम दी बेसल गैंग्लिया एंड सेरेबेलम। आउटपुट यहाँ पर कहाँ जा रहा था, प्री मोटर कॉर्टेक्स पे, और यहाँ आउटपुट कहाँ जाएगा, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स पे। Now some of the minor nuclei that lying within the intermedullary lamina known as the interlaminar nuclei। ऐसे हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स ऊपर की तरफ जब आ रहे होते हैं टूवर्ड्स द थैलेमस, वो कुछ कोलेटरल्स देते हैं टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन। द रेटिकुलर फॉर्मेशन इज कंसर्न विद द कॉन्शियस लेवल एंड अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। सो इंटरलेमिनर न्यूक्लियाई का सम वॉट हमारे पास इन्फ्लुएंस होता है टू द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस एस इट रिसीव्स efferent fibers from reticular formation, spinothalamic tract, trigeminothalamic tract, and sends efferent output fibers to the areas of the cerebral cortex and corpus striatum.